आइए दोस्तों, निफ्टी 50 ऑन माय व्यू में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन आपके लिए बेहद अच्छा रहा हो, बिकॉज आप किसी भी ट्रेड में नहीं पड़े हों, ये मैं उम्मीद करता हूँ। हालांकि जहाँ कहीं आपने पुट के बारे में सोचा हो, बेशक पुट की एंट्री भी ली हो, लेकिन जहाँ पे आपको आपका एसएल हिट होता हुआ मिला हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये नहीं है कि आपने अगर ट्रेड नहीं की हो, ये भी हो सकता है। और अगर आपने ट्रेड की हो तो वो आपने पुट की ट्रेड की होगी। सिंपल सा पॉइंट था। सबसे पहले यहाँ पे रहा ह्यूज गैप अप, जहाँ पे 158 पॉइंट का निफ्टी 50 में। उसके बाद पहली ही कैंडल आप देख सकते हो 23,480 की ओपनिंग और 23,481 का हाई निफ्टी का बना। इस कैंडल का ओपनिंग हुआ, लेकिन क्लोजिंग जहां से लगभग नीचे, जहां पे 50 पॉइंट नीचे जहां पे क्लोजिंग हुई 434 पे, लेकिन इस कैंडल का लो बना 409 का, जो लगभग जहां से जहां तक 70 पॉइंट नीचे था। उसके बाद कोई भी ऐसी कैंडल नहीं जहां पे बन पाई सारे दिन के इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे पाए, वो भी ग्रीन में। दूसरा, मैंने जहाँ पे आपको दो टॉप बॉटम जहाँ पे ड्रॉ किए थे, जहाँ पे था हमारा सपोर्ट और जहाँ पे था रेसिस्टेंस जोन। तो रेसिस्टेंस जोन में चलो निफ्टी 50 ने खुद को जहाँ पे रखा, लगभग कह लीजिए 400 की रेंज के आसपास खुद को रखा और यहीं पे क्लोजिंग दे दी। तो जस्ट आज का दिन ऐसे निकला, एक प्रीमियम मीटिंग डे कह लीजिए इसे, वो निकला। एनीवे कोई बात नहीं, प्रीमियम इट हुआ है, कोई बात नहीं। हमने ट्रेड अगर की तो पुट में की हो और उसका एसएल आप मान लीजिए जहाँ पे हिट हुआ हो। एनीवे कल के दिन जस्ट क्या करना है, हमने लाइन चार्ट के हिसाब से देख लें या फिर कैंडल के हिसाब से देख लें। जस्ट एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करना है हमने कल के दिन के लिए, और उसे यहाँ पे स्पेंड करना है हमने कुछ इस अंदाज में कि हमने यहाँ पे जस्ट 23,421 है हमारा अपर पॉइंट। अगर हम यहाँ पे बात करें, 23,421 जो है हमारा अपर पॉइंट है और 23,355 हमारा लोअर पॉइंट है। तो जस्ट सिंपल सा यहाँ पे ये है कि अगर तो मान लीजिए फ्लैट ओपन होती है और क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं बाहर की तरफ, तो कम से कम यहाँ पे जी कम से कम 3 कैंडल 5 मिनट की जहाँ पे इस पैरेलल चैनल के बाहर क्लोज होनी चाहिए, बेशक वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो। अगर हमें कम से कम 3 कैंडल जहाँ पे हमें क्लोजिंग की मिल जाए, तो फर्दर हमारे अगले टारगेट की अगर बात करूं तो नीचे की तरफ हमें कहीं ना कहीं फिर 295, हाँ 353 से 295 हमारा 285 हमारा पहला टारगेट रहेगा, और 285 से लेकर 218 तक का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। सेम ऊपर की तरफ अगर निकलती है ये 421 से ऊपर, तो हमें पहला टारगेट 499 का मिलेगा और दूसरा टारगेट हमें मिलेगा 556 का। तो इन दो चीज़ों का आपने कल के दिन के लिए ध्यान रखना है। और मान लीजिए गैप अप रहती है, गैप डाउन रहती है, तब आपने थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना है या फिर एक रेंज देखनी है। जैसे आज इसने एक रेंज को जहाँ पे फॉलो किया, इतनी सी रेंज में, जहाँ पे जो मैंने जहाँ पे कल के दिन एज ए रेसिस्टेंस जोन जो क्रिएट किया था, उसमें अगर उस हिसाब का अगर डिपेंड करता है मूवमेंट पे, अगर उस हिसाब का हमें यहाँ पे मूवमेंट मिलेगा तब इग्नोर करना सही रहेगा। फिर हम ट्यूसडे को देखेंगे, बिकॉज संडे जहाँ पे शो हो रहा, मंडे जहाँ पे शो हो रहा है कि क्लोजिंग है 17 की, तो 18 जून को जहाँ पे फिर शो होएगा हमें। तो कल का मेरा ट्रेडिंग डे है जो वो फ्राइडे 14 जून के लिए वैलिड रहेगा और ट्रेडिंग डे रहेगा मेरा 112। तो इस हिसाब से कल के दिन कामकाज करेंगे। और अगर गैप अप गैप डाउन की अगर बात करूं तो मे भी गैप अप हमें मिल सकता है। तो गैप अप में क्या करना है, जस्ट मान लीजिए जहाँ पे क्लोजिंग है 23,398 पे,
तो कम से कम इस पैरेलल चैनल के बाहर अगर निकलेगी और निकलने के बाद जहाँ पे टाइम अच्छा, वही मैंने 2-3 कैंडल्स आपको किया, 2-3 कैंडल्स अगर जहाँ पे स्पेंड कर देती है और मान लीजिए जहाँ पे गैप अप ओपनिंग है, जहाँ पे मान लीजिए थोड़ा ऊपर भी चल गई लेकिन नीचे आकर जहाँ पे टाइम स्पेंड कर रही है, टाइम स्पेंड करने के बाद अगर अपनी ओपनिंग को तोड़ देती है, तब आपने इस पैरेलल चैनल के अपर पॉइंट का एसएल लगाना है और आपके टारगेट 550 तक के फिर रहेंगे। इस हिसाब से कुछ कल के दिन का ट्रेडिंग डे हमारा रहेगा। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।